आज हम देखिए भारत में कितने वेद हैं और भारत के उन वेदों के कितने उपवेद हैं और उन वेदों को या वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में आपके 10 मंडल, 1028 श्लोक और लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में आपकी जो अग्नि, सूर्य, चंद्र, वरुण देवताओं की प्रार्थना का संकलन किया गया है। और ऋग्वेद के जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहा जाता है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले यानी ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को कैस्तिकी और ऐतरेय कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो आपका कर्मकांड प्रधान वेद है और यजुर्वेद जो आपका कृष्ण यजुर्वेद यानी कि गद्य और शुक्ल यजुर्वेद यानी कि पद दोनों में ही रचा गया है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद दोनों में ही रचा गया है। और यजुर्वेद का जो अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को तैत्तिरीय और शतपथ कहा जाता है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद को जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि साम का अर्थ क्या होता है, संगीत होता है, इसलिए सामवेद को जो है संगीत का, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है और जो आपका सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद कहा जाता है। और गंधर्व वेद में जो कला संगीत से संबंधित है। और सामवेद के जो ब्राह्मण अध्ययन करने वाले ब्राह्मण होते हैं उन्हें पंचविश या जैमिनी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, अंधविश्वास, जादू टोना का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद का जो आपका उपवेद है उस उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है, जिसमें आपका भवन निर्माण कला से संबंधित वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण होते हैं यानी कि अथर्ववेद का जो अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को गौपथ कहा जाता है। तो देखिएगा इस वीडियो में मैंने आपके वेद कौन से होते हैं, इन वेद के कौन कौन से उपवेद होते हैं और इन वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों को क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया है, मुझे बताया है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।